नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, गर्मियों में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि उन्हें नाक से खून आता है। ये क्यों होता है? क्या ये किसी बड़ी बीमारी का सिम्टम्स है या लक्षण है? इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि गर्मियों में लोगों को नाक से खून आने की समस्या रहती है, तो क्या ये किसी बड़ी बीमारी का लक्षण है? क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, नाक से खून आना कई बार बड़ी बीमारियों का भी लक्षण होता है, लेकिन जैसा आपने बोला कि गर्मियों में नाक से खून आना, ये किसी बड़ी बीमारी का लक्षण तो नहीं है, क्योंकि अक्सर जो गर्मियों में खून आता है, वो नाक में जो हवा चलती है गर्मियों के मौसम में, जो पतझड़ के टाइम में जो हवाएं चलती हैं, वो ड्राइनेस कर देती है। नाक के अंदर सूखापन हो जाता है। नाक के अंदर, नाक के भीतर जो हमारी चमड़ी होती है, वो सूखी हो जाती है। उसकी वजह से प्रॉपर मॉइस्चर नहीं जा पाता उसमें, और सूखापन होने की वजह से नाक एक बहुत ही वेस्कुलर ऑर्गन है। वेस्कुलर मतलब नस की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है नाक के अंदर। तो रूखेपन और सूखेपन के कारण नाक की नसें फट जाती हैं और वो ब्लीड करने लगती है। तो उससे रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि जो इस कारण से, जो नाक की सूखेपन के कारण जो ब्लीडिंग होती है, जो खून आता है, उसमें हमें नाक को पहले तो खोदना नहीं चाहिए, प्रिकिंग नहीं करनी चाहिए। नाक को साफ करने की कोशिश अपनी उंगलियों से नहीं करनी चाहिए। खास करके छोटे बच्चों में माएँ लेकर के आती हैं हमारे पास कि हमेशा खून आ जाता है। वो आता है इसलिए कि उनके नाखून बड़े बड़े रहते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें उनके नाखूनों पर। और इनफैक्ट एडल्ट लोग, जो बड़े लोग भी होते हैं, उनकी भी आदत होती है नाक की सफाई करने की। नाक की सफाई बिल्कुल ना करें। उसके अलावा आदत लगाएं कि सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार नाक को मॉइस्ट करें। मॉइस्ट करने का तरीका, उसको, उसकी खुश्की बना के रखें। उसका तरीका होता है, या तो नाक के भीतर वो जो वेस्लिन जेली आती है, वो नाक के भीतर लगाएं, अपनी कानी उंगली से लेके नाक के भीतर लगाएं, या घर का सरसों तेल या नारियल तेल को नाक के भीतर लगाएं इसी तरह से, जिससे मॉइस्चर बना रहेगा और सूखापन नहीं होगा और ब्लीडिंग नहीं होगी नाक से। उसके अलावा गंभीर कारण तो बहुत सारे हैं ब्लीडिंग के। नाक में कई बार मस्सा हो जाता है, लड़कों में एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। लेकिन जो गर्मियों के मौसम में जो नॉर्मल ब्लड आता है, थोड़ा 2-4 बूंद खून आता है, कई बार वो इसी कारण से होता है। जी। और क्या ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, बूढ़े लोगों को या बच्चों की बात अगर हम करें तो? हो तो ये वाली जो गर्मी वाली प्रॉब्लम है, गर्मी से नाक में खून आना, ये तो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। लेकिन हाँ, उम्र और जेंडर के हिसाब से अगर नाक से बहुत खून आ रहा है, तो उस नज़र से हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर लड़के हैं और यंग ग्रुप के लड़के हैं, मतलब 8-9 साल से लेकर के अगर 20-21 साल वाले मेल ग्रुप है, उसमें अगर नाक से बहुत ज़्यादा खून आने की परेशानी है कि बहुत ज़्यादा खून आता है और दोनों नाकों से आता है और पूरा शर्ट वर्ट गीला हो जाता है, ऐसे कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाक के पीछे वाले भाग में एक मस्सा होता है जिसको नेज़ोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं। ये एक खून के नस से निकलने वाला मस्सा होता है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर इस एज ग्रुप के लड़के अगर हमारे पास आते हैं बहुत ज़्यादा खून की परेशानी ले करके गिरने की, तो उसमें उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नेज़ल एंडोस्कोपी के द्वारा अथवा सीटी स्कैन के द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। फॉर्चुनेटली ये लड़कियों में ये मस्सा नहीं होता है, एंजियोफाइब्रोमा लड़कियों में नहीं पाया जाता है। जी। और साथ ही जैसा कि हम लोग ने शुरू में ही कहा मैंने कि गर्मियों में हम अक्सर देखते हैं कि नाक से जी। खून आता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि धूप में जाने की वजह से भी नाक से खून आता है? एग्जैक्टली धूप में जाने की वजह से तो उसका कारण धूप में जाना तो नहीं है। हाँ, नाक का सूखापन हो जाता है तो आता है। सूखापन, ड्राइनेस हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो हवा का डायरेक्शन जो होता है, जिसको हम लोग पछिया हवा बोलते हैं, तो पछिया हवा जब चलता है तो सूखापन नाक के अंदर ज़्यादा होता है। ये कॉमन चीज़ है, ये कॉमन चीज़ है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आपके लिए जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।